मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। हम परिवार से संबंधित विषय पर पढ़ रहे हैं। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार समाजशास्त्र प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज के अनुसार परिवार विषय से आज हम पढ़ेंगे बंधुत्व के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। बंधुत्व आप जानते हैं, रिश्ते संबंध जो होते हैं उनके आधार पर परिवार का वर्गीकरण। तो इससे पहले हम लोगों ने अन्य विभिन्न प्रकार से परिवार का वर्गीकरण पढ़ा है और देखा है, इसको समझने की कोशिश की है। आज हम पढ़ेंगे कि बंधुत्व के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है या कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः यह माना जाता है बंधुत्व को, वैसे अच्छा, बंधुत्व के लिए आप जान लें, समाजशास्त्र में जो शब्द यूज होता है वो है नातेदारी। ठीक है, सभी प्रकार के परिवारों में नातेदारी होती है, नातेदारी के लक्षण होते हैं। ये इन लक्षणों को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, एक तो विवाह संबंध, दूसरा रक्त संबंध। इन्हीं के आधार पर परिवार का भी जब वर्गीकरण किया जाता है तो बंधुत्व के आधार पर परिवार का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। जो पहले प्रकार के परिवार होते हैं उन्हें हम कहते हैं रक्त संबंधी परिवार। अब रक्त संबंधी परिवार कैसे परिवार हैं? क्या आपने इस तरह के परिवार देखे हैं? आपको ऐसा लग रहा होगा, हाँ हमने तो रक्त संबंधी परिवार देखे हैं, हमारे परिवार में रक्त से संबंधित लोग रहते हैं, मतलब जिनका जो खून का रिश्ता है, ऐसे लोगों को हमने देखा है, सब साथ में रहते हैं, तो हमारे परिवार रक्त संबंधी परिवार होंगे। लेकिन अब समाजशास्त्री भाषा में रक्त संबंधी परिवार को समझने की कोशिश कीजिएगा और ये अनुमान लगाइएगा, क्या ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्या आपके परिवार रक्त संबंधी परिवार हैं? समझिए, जब परिवार में केवल रक्त संबंधी स्थायी रूप से साथ साथ रहते हैं और वैवाहिक संबंधी परिवार में स्थायी रूप से रहते ही नहीं हैं। वैवाहिक साथी मतलब जैसे वैवाहिक साथी पति केवल कभी कभी अपनी पत्नी के घर जाते हैं, पति केवल कभी कभी अपनी पत्नी के घर जाते हैं, उनकी पत्नी के परिवार में किसी प्रकार की कोई आर्थिक या अन्य जिम्मेदारी उन पर नहीं होती। मतलब उनकी पत्नी के परिवार की किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक जिम्मेदारी उन पर नहीं होती, बल्कि वो तो मेहमान की तरह पत्नी के घर जाते हैं, लेकिन वहां स्थायी रूप से रहते नहीं हैं। ऐसे परिवार में मैंने पिता कहा। ऐसे परिवार में माता, उनकी बहनें, भाई बहन के पुत्र और पुत्रियां और उनकी संतानें जो है वो साथ साथ रहते हैं। इस प्रकार के परिवार को रक्त संबंधी परिवार कहा जाता है। अब देखिए, रक्त संबंधी परिवार से क्या पता चला? रक्त संबंधी परिवार से पता चला कि ऐसे परिवार में तो पति कभी कभी जाता है, पत्नी वहां पर रहती है, अपने रक्त संबंधियों के साथ रहती है, और जो उसका वैवाहिक संबंधी होता है वह कभी कभी मेहमान की तरह उनके यहाँ पर आता और जाता रहता है। एक बात और होती है कि उस व्यक्ति पर, पति पर, पत्नी के परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी नहीं होती है। ऐसे परिवार को रक्त संबंधी परिवार कहा जाता है। तो आप सोचिए, क्या आपके परिवार रक्त संबंधी परिवार हैं? नहीं। आपको पता चलेगा कि आपके परिवार का जो प्रकार है वो रक्त संबंधी प्रकार नहीं है। आपको पता है दक्षिण भारत में नायर समाज के ये परंपरागत 3 पीढ़ी के संयुक्त परिवार हैं। रक्त संबंधी परिवार 3 पीढ़ी के संयुक्त परिवार हैं। इनका नाम उन समाजों में थारवाड़ परिवार है। मतलब ये थारवाड़ जो परिवार होते हैं ये रक्त संबंधी परिवार हैं, और यह दक्षिण भारत में आज भी आपको मिल सकते हैं। और ये अस्तित्व में है। आप जाकर इन परिवारों का अध्ययन भी कर सकते हैं। आप बड़े हो जाइए, आप लोग समाजशास्त्री बनिए, और मैं कहता हूं कि आप लोग भी
जाइएगा और अध्ययन कीजिएगा। देखिए समाजशास्त्र कितना अच्छा विषय है जिसमें हम उन सब चीजों के बारे में जानते हैं जिसमें हम रहते हैं, जिनमें हम अपना जीवन बिताते हैं, जो हमारे समाज के लिए जरूरी है। और कितनी विविधताएं होती हैं हमारे समाज में, उनको करीब से समझने का ये जो अवसर है ना, ये शायद समाजशास्त्र के अलावा किसी और सब्जेक्ट में हमें प्राप्त नहीं होता। और हमें कितना अच्छा अनुभव होता है इन सब चीजों को जानकर। जो अगला है इसका विवाह संबंधी परिवार। तो विवाह संबंधी परिवार के बारे में हम सब जानते हैं। ऐसे परिवार होते हैं जिसमें विवाह के बंधन में बंधे हुए सदस्य अपने माता पिता के पास जाकर रहते हैं, माता पिता के पास रहते हैं। या मैं इसको ऐसा कहूं कि ऐसे परिवार से तात्पर्य है कि परिवार के सदस्य विवाह बंधन से बंधे होते हैं तथा इसमें रक्त संबंधी उनकी संतानें होती हैं। पश्चिम के समाजों में विवाह संबंधी परिवार अधिक हैं। विवाह होते ही वर वधू अपने माता पिताओं को का परिवार छोड़कर उनकी संतानें बड़ी होकर उन्हें छोड़ देती हैं। इस प्रकार परिवार में स्थायी रूप से वैवाहिक संबंधी पति पत्नी ही रहते हैं। बर्गेस ने इस परिवार को संगी साथी या साथी संगी वाले परिवार की संज्ञा दी थी। मैं बताना चाहता हूं कि विवाह संबंधी परिवार वो होते हैं जिनमें वैवाहिक संबंधी ही रहते हैं। अब पश्चिम के समाजों में इसका उदाहरण क्यों लिया गया? पश्चिम के समाजों से इसका उदाहरण इसलिए लिया गया कि पश्चिम के समाजों में पति पत्नी परिवार में रहते हैं और जब उनके बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनका विवाह किया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, नए स्थान पर जाकर निवास करने लगते हैं और अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में उनके परिवार में केवल विवाह संबंधी व्यक्ति ही बचते हैं। माता पिता के परिवार में भी विवाह संबंधी व्यक्ति बचे और जो नया परिवार बना, जिनका विवाह अभी अभी संपन्न हुआ है, उसके परिवार में भी विवाह संबंधी व्यक्ति बचे। कुल मिलाकर बात यह है कि जिन परिवारों में विवाह संबंधी लोग रहते हैं और उनके रक्त संबंधी भी रहते हैं, ऐसे परिवार को विवाह संबंधी परिवार के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से ये परिवार की जो वीडियो की जो श्रृंखला थी आज पूरी हुई। और इसके अलावा भी देखिए, आप लोग इसको पढ़िएगा, इसमें परिवार का वर्गीकरण और भी अलग तरीकों से किया जा सकता है। जैसे वंश नाम के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। कई बार ऐसा होता है कि पिता के नाम पर परिवार आगे चलता रहता है या माता के नाम पर परिवार आगे चलता है। कई जगह पर ऐसा होता है कि दोनों वंशों के परिवार के नाम पर, दोनों के परिवार के नाम पर या दोनों के नाम पर परिवार आगे चलता है। उत्तराधिकार के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है कि पितृमार्गी परिवार है या मातृमार्गी परिवार है। इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब एक बात और खास है यहाँ पे, जो जिससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में संयुक्त परिवार क्या है, उनका क्या अस्तित्व है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किन परिवारों को हम संयुक्त परिवार कहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। मतलब इसको पढ़िएगा और इसके बाद कोई डाउट होता है, मुझे लगता है कि आप लोग संयुक्त परिवार में हम सब खुद ही रहते हैं या हम सब ने देखा हुआ है, तो फिर हम अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग इसको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिएगा। और रूटीन के हिसाब से जैसे मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं, वैसे आपको आपके सवालों के जवाब प्रतिदिन शाम को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है? और ठीक है, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, घर से बाहर जरूरत होने पर ही निकलिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।